अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर इनविट्रो ग्रोथ इनविट्रो प्रोसेस है। ये हमारे पास आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लेबोरेटरी ये होता है ये प्रोसेस। ठीक हो गया। तो मीनिंग की तरफ आते हैं। टिश्यू मीन ग्रुप ऑफ सेल और कम्बिनेशन ऑफ सेल, और कल्चर मीन ग्रोथ। डिफिनीशन की तरफ आते हैं। ग्रोथ ऑफ सेल और टिश्यू सेपरेट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन प्रोसेस में हम इस तरह करेंगे कि हम एक होल ऑर्गेनिज्म से एक सेल या टिश्यू हम कलेक्ट कर लेंगे और फिर इनकी लेबोरेटरी में इनके साथ मुख्तलिफ मीडियम रखेंगे, तो यह फिर हमारे पास एक होल ऑर्गेनिज्म प्लांट में तब्दील हो सकता है। ठीक हो गया। टेक्निक इन विच अ टिश्यू फ्रेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रीटेड इन आर्टिफिशियल मीडियम और न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वन सेल से जो जिसको टूटीपोटेंट सेल कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है। ठीक है, इस तरह हम आते हैं तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल और टिश्यू को हम कलेक्ट कर लेंगे एक ऑर्गेनिज्म से और इनको हम लेबोरेटरी में मुख्तलिफ मीडियम इनको प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एक होल ऑर्गेनिज्म में, एक होल प्लांट वगैरह में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस प्रोसेस में कौन कौन से अपरेटस यूज़ होते हैं? तो इनमें सेल कल्चर होड, इनक्यूबेटर, ठीक हो गया, वाटर बेथ, सेंट्रीफ्यूज, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र, सेल काउंटर, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, लिक्विड नाइट्रोजन, स्टेरिलाइज़र, ये मुख्तलिफ इनमें अपरेटस यूज़ होते हैं। ठीक है, अब टूटीपोटेंट कैसे कहते हैं? ठीक है, एक ऐसी सेल जो कि हमारे पास होल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये टूटीपोटेंसी ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास मोस्टली प्लांट में है और कुछ लिविंग कुछ एनिमल में भी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल में ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं है। मोस्ट कॉमन इन प्लांट है ये। ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर की तरफ आते हैं। पहला स्टेप जो हमारे पास आता है, हम एक एक्स प्लांट कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्स प्लांट कैसे कहते हैं? एनी पार्ट ऑफ प्लांट में भी कंप्लीट ऑर्गन हो गया, सीड और लीफ हो गए कंप्लीट लीफ। ठीक है, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, पीसीज ऑफ टिश्यू भी हो सकते हैं और होल टिश्यू भी हो सकते हैं। ठीक है, हम अक्सर यूज़ करते हैं एपिकल बोर्ड। ठीक है, एपिकल बोर्ड ऐसे कहते हैं, हमारी ज़ुबान में इनको नया होठे इनको कहते हैं। ठीक हो गया। एपिकल बोर्ड और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू न्यूली ग्रोइंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे एपिकल हमारे पास टिप्स को कहता है। ठीक होगा, ये हमारे पास प्लांट हो गया, तो इधर छोटा सा एक बोर्ड क्रिएट हो है जो को फर्दर हमारे पास ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये न्यूली ग्रोइंग है, तो इनको हम एपिकल बोर्ड कहते हैं। ठीक हो गया। तो चलें नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेप है, अब हमने एक्सप्लांट कलेक्ट कर लिया। ठीक है, एपिकल बोर्ड, तो अब हम इनको स्टेरिलाइज करेंगे। ठीक है, डिकंटेमिनेटेड विद एथेनॉल अल्कोहल से इनको हम स्टेरिलाइज करेंगे। ठीक हो गया। अब थर्ड नंबर जो स्टेप है, इनमें हम इनको मीडियम में रखेंगे, इनको मीडियम प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। आर्टिफिशियल मीडियम इज़ प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टिश्यू कल्चर, मोस्टली एगर और ब्रोथ इज़ प्रोवाइडेड। ठीक हो गया। हमारे पास इनको हम मीडियम प्रोवाइड करेंगे, आर्टिफिशियल मीडियम, और इनमें हमारे पास मोस्टली एगर और ब्रोथ जो कि जेल लाइक होता है एगर। ठीक है, तो ये मीडियम हम इनको प्रोवाइड करेंगे जिनमें इनकी सारी रिक्वायरमेंट जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है एपिकल बोर्ड ग्रोथ के लिए, तो ये हम इनमें रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इनाकुलेशन ऐसे कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्लांट ऑन सरफेस ऑफ आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, एक्सप्लांट को हम आर्टिफिशियल मीडियम में रखेंगे, तो इस प्रोसेस को इनाकुलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब डेवलपमेंट ऑफ कैलस एक्सप्लांट डिवाइड इनटू अनरिकॉग्नाइज्ड अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल कार्ड कैलस। ठीक है, अब ये एक्सप्लांट हमारे पास एक स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर को कन्वर्ट होगा जिसको कैलस कहते हैं, और कैलस हमारे पास अनडिफरेंशिएट मतलब इनका अब कोई पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अनडिफरेंशिएट मास है, इनका फंक्शन हमारे पास वाजह नहीं है कि इनका क्या फंक्शन है, लेकिन जस्ट ये हमारे पास ग्रोथ करेगा और ये हमारे पास इंक्रीज होगा। कैलस हमारे पास मास ऑफ लूजली बाउंडेड सेल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन जो कि ऑक्सिन है और हमारे पास साइटोकाइनिन, तो इन हार्मोन के थ्रू ये हमारे पास डेवलपमेंट करेगा। ठीक हो गया। और कैलस हमारे पास सिर्फ ग्रोथ करेगा, इनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, 6 नंबर जो स्टेप है डेवलपमेंट है। ठीक है, नाउ कैलस इज ट्रांसफर इनटू अनदर मीडियम कंटेन हार्मोन। ठीक हो गया।
अब डेवलपमेंट के लिए केएलएस को हम नए मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे जिनमें हमारे पास हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सोल्यूशन वगैरह एगर और ब्रोथ ये जो हो गए, ठीक है, ये इनके लिए न्यूट्रन होगा, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो ये हमारे पास शूट में कन्वर्ट हो सकता है और रूट में, ठीक है। ये केएलएस हमारे पास शूट में कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास स्टेम प्रोड्यूस करेगा और रूट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, शूट्स प्रोडक्शन के लिए, शूट डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो हाई साइटोकाइनिन और लो ऑक्सिन की रेशो में हमारे पास शूट्स की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। जब हमारे पास ये हार्मोन ज़्यादा होगा और ये कम, साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा और ऑक्सिन कम, तो हमारे पास शूट की डेवलपमेंट होगी। अब रूट की डेवलपमेंट किस तरह होगी, तो ये हमारे पास ये हार्मोन कम होगा, साइटोकाइनिन लो साइटोकाइनिन और हाई ऑक्सिन होगा, ठीक है। तो हमारे पास रूट की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और प्लांट इस पेड़ बनेंगे और इनकी इस तरह डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, हमारे पास शूट भी हमारे पास प्रोड्यूस हो गए और रूट भी प्रोड्यूस हो गए, तो इनका जो मीडियम था वो हमारे पास ये न्यूट्रिएंट में था, मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में था। तो उधर ये हमारे पास साफ था, मतलब उधर हमारे पास ह्यूमिडिटी थी। अब ह्यूमिडिटी थोड़ी डिक्रीज होगी तो हमारे पास इनकी हार्डनिंग शुरू होगी, ये हार्ड हो जाएगा और इनके ऊपर थिक क्यूटिकल लेयर आएगा जो कि हम इनमें इनको खेत में फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर ये हमारे पास उधर ये थिक क्यूटिकल या जो वैक्सी क्यूटिकल है, तो ये हमारे पास वाटर की लॉस को कंट्रोल करेगा और ये प्रॉपर एक प्लांट को डेवलप करेगा, ठीक हो गया। अब पर्पस और इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर क्या है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बाज़ औक़ात हम कहीं जाते हैं बाहर ममालिक, फॉरेन कंट्री, तो वहाँ हमको एक प्लांट मतलब पसंद आ जाता है, ठीक ठीक है, या फ्लावर हो गया, तो ये तो हम अपने साथ नहीं ला सकते। तो अगर हम इनसे छोटा टुकड़ा ले लिया है, मतलब इनका एपिकल बोर्ड हो गया या एक्स प्लांट हो गया, ठीक है, ज़रा सा इनका छोटा हिस्सा अगर हम ले आए, तो इधर हम इनसे प्रॉपर एक प्लांट तैयार कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो इनका ये फ़ायदा है, ठीक। इनके थ्रू हम डिजीज़ फ्री प्लांट भी हासिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो एपिकल बोर्ड है उसमें डिजीज़ की जो चांसेस है वो कम होती है। तो एपिकल बोर्ड हमारे पास एक नए प्लांट में कन्वर्ट होगा तो इनमें डिजीज़ की जो चांसेस है वो कम होगी, ठीक हो गया। और इस प्रोसेस के थ्रू हम सिंगल एक्सिल और सिंगल एक्स प्लांट को हम बेशुमार प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो यूनिक प्लांट होगा तो इनसे हम और भी प्लांट तैयार कर सकते हैं एक यूनिक प्लांट से, ठीक हो गया। तो चले समरी और प्रोसीजर को बाय डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास प्लांट है, ये इनका एपिकल बोर्ड है, एपिकल बोर्ड हमने कनेक्ट कर लिया और हमने मीडियम में डाल दी, ठीक हो गया। अब ये केलस में कन्वर्ट हो गया जो कि अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल है। अनडिफरेंशिएट मतलब इनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है और डिफरेंशिएट इसको कहते हैं जब जिसका प्रॉपर फंक्शन रिकॉग्नाइज हो, ठीक हो गया। अच्छा, केलस को हमने फिर एक मीडियम में रखी जिसमें हमारे पास ऑक्सिन साइटोकाइनिन हार्मोन था, ठीक। तो फिर इन हार्मोन के थ्रू इनकी शूट डेवलपमेंट होगी और रूट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी जो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है तो हमारे पास इनकी हार्डनेस आ जाएगी, ये सख्त होता जाएगा। तो ये फिर हमारे पास जो फील्ड इन्वायरमेंट, ओपन इन्वायरमेंट है हमारे पास खेतों में, ये सर्वाइव करेगा, ठीक होगा, ये हार्ड होगा फिर, ठीक है। तो फिर हम इनको फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, खेत में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और फिर इनके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर आएगा जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक हो गया। तो ये थी आज की हमारी इस लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।